दोस्तों नमस्कार। उम्मीद है कि आप हिंदी फिल्में देखते होंगे। हिंदी फिल्मों का एक मशहूर डायलॉग है, थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब, प्यार से डर लगता है। ये डायलॉग बहुत फेमस हुआ था, लेकिन हिंदुस्तान की राजनीति में इसी तरह से एक नया डायलॉग आजकल काफी प्रचलित है। भ्रष्टाचार बेईमानी से हमको डर नहीं लगता साहब, लेकिन बदनामी से डर लगता है। अब आप ये पूछेंगे विजय जी ये कैसा डायलॉग है? सर ये डायलॉग ऐसा है कि मनीष सिसोदिया के वकीलों ने कोर्ट में जाके ये बोला है कि जो भ्रष्टाचार दिल्ली सरकार में हुआ है और जिसमें दिल्ली सरकार के मंत्रियों का नाम लिया जा रहा है, उससे संबंधित आर्टिकल और सोशल मीडिया पे काफी चर्चा है और इसको रोकना चाहिए। शायद कारण उनका ये था जजेस को कहने का कि देखिए अगर आप आर्टिकल पढ़ते हैं तो कहीं आप बायस ना हो जाए, क्योंकि कहीं आपको ये ना लगे कि मनीष सिसोदिया ने वास्तव में भ्रष्टाचार किया है। तो इस पे जजेस ने ये कहा कि देखिए आपको इसकी आदत डालनी पड़ेगी। इस तरह की चीजें अगर छपती हैं तो उसका कोई ना कोई आधार तो है, लोग अपना असेसमेंट और इवैल्यूएशन तो करेंगे ही। लेकिन सवाल इस बात का है दोस्तों कि आफ्टर ऑल किसी खास मंत्री या किसी खास सरकार के बारे में ही आर्टिकल क्यों छपते हैं? दिल्ली सरकार में 60 से ज्यादा एमएलए हैं, उन पे तो कोई नहीं लिख रहा। कुछ खास मंत्रियों और मुख्यमंत्री के खिलाफ ही आर्टिकल क्यों लिखे जाते हैं? जैसा अक्सर ये कहा जाता है, अगर कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ होगी तभी तो धुआं उठेगा, तभी तो चिंगारी उठेगी, वरना बिना मतलब कोई भी पत्रकार क्यों स्टोरी करेगा या कोई भी यूट्यूबर क्यों उस पे अपना टाइम और एनर्जी लगाएगा और जनता के साथ यूट्यूब या सोशल मीडिया के माध्यम से बातचीत करेगा। अब सवाल इस बात का है कि मनीष सिसोदिया ने घपला किया है या नहीं किया है। दुख इस बात का है कि जब मंत्री लोग भ्रष्टाचार करते हैं, जनता के पैसे का दुरुपयोग करते हैं, अपनी पावर्स का मिसयूज करते हैं और समाज में अपना स्टेटस बढ़ाने के लिए टैक्स पेयर के पैसे का मिसयूज करके अपनी पब्लिसिटी करते हैं, अपने नाम के होर्डिंग्स पोस्टर्स छपवाते हैं, तब तो इनको ये दर्द नहीं होता कि उनका नाम क्यों छप रहा है। लेकिन अगर उनके मंत्रालय में कोई घोटाला हुआ है, अगर उनके रहते हुए, उनके मंत्री रहते हुए अगर कोई घोटाला हुआ है, कोई अनियमितता हुई है और उस पे अगर कोई अखबार में या यूट्यूब पे बात कहे तो इनको बहुत ऐतराज हो जाता है। ऐसा क्यों है दोस्तों? क्या इनको बदनामी से डर लगता है? अगर इनको बदनामी से डर लगता है तो फिर ये गलत काम करते क्यों हैं? शायद यही कारण है कि अक्सर ये कहा जाता है कि कभी कभी पनिशमेंट से ज्यादा नेम एंड शेम ज्यादा कारगर होता है। और यही कारण है कि शायद हमारे राजनेता नहीं चाहते कि उनके खिलाफ अखबार में या सोशल मीडिया पे किसी भी तरह का आरोप लगाया जाए। और उनका ये एक्सक्यूज बहुत सिंपल है, ये कहना कि साहब ये तो अभी आरोप हैं, अभी तो आरोप सिद्ध नहीं हुए और आरोप तो सिद्ध होंगे कोर्ट में। और कोर्ट से पहले अगर इस तरह का मीडिया ट्रायल होता है तो ये कहीं ना कहीं उनके जो पर्सनल राइट्स हैं, जो प्रिविलेजेस हैं, जो उनकी प्राइवेसी है, उसका हनन है। तो दोस्तों सवाल इस बात का है कि ये सब बातें गलत काम करने के बाद, भ्रष्टाचार करने के बाद, घपला करने के बाद ही क्यों याद आती है? जब ये लोग मंत्रालय की जिम्मेवारी लेते हैं, अपने अधिकारियों को गलत काम करने के लिए उकसाते हैं, देश में टैक्स पेयर के पैसे के साथ खिलवाड़ करते हैं, तब ये बात इनके दिमाग में क्यों नहीं आती कि ये जो आचरण कर रहे हैं ये देश विरोधी है, समाज विरोधी है और इसका खामियाजा इनको उठाना पड़ेगा। और कोर्ट की लड़ाई से इसलिए कंफर्टेबल हो जाते हैं, इनको लगता है कि शायद सालों तक ये लंबी लड़ाई चलेगी और सालों तक ये एक सभ्य समाज में
एक रेस्पेक्टेड सिटीजन के रूप में वहां रहेंगे, समाज के ऊपर बोझ बने रहेंगे, समाज के संसाधनों का दोहन करते रहेंगे, और जब तक निर्णय आएगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। शायद इसी मान्यता के कारण अक्सर ये लोग कोर्ट केसेस को लंबा खींचने का प्रयास करते हैं। मनीष सिसोदिया के वकील ने और केजरीवाल साहब के वकील ने अक्सर कोर्ट में यह दलील दी गई है कि कभी कभी लोअर कोर्ट अति उत्साह होकर जल्दी से जल्दी हियरिंग करने का प्रयास करते हैं। एक तरफ तो हम अर्ली जस्टिस की बात करते हैं कि न्याय जल्द मिलना चाहिए, दूसरी तरफ यही सीनियर एडवोकेट जो किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी से संबंधित हैं, अच्छी खासी मोटी फीस लेते हैं। तो क्या ये लीगल सिस्टम को डिरेल करने की फीस लेते हैं? हकीकत तो यह है दोस्तों, वकील जो होता है वो कोर्ट को कानूनी मामलों में असिस्ट करने के लिए होता है, न्याय प्रणाली को सुदृढ़ और फास्टर बनाने के लिए होता है। लेकिन लगता है कि मोटी फीस शायद सिस्टम को डिरेल करने के लिए और लीगल सिस्टम को डिले करने के लिए ली जाती है। क्या यह संविधान की भावना के अनुरूप है? क्या यह लीगल प्रोफेशन के एथिक्स के अनुरूप है? क्या इस तरह का व्यवहार समाज के हित में है? क्या इस तरह का व्यवहार डेमोक्रेटिक सिस्टम के हित में है? क्या इस तरह का व्यवहार न्यायपालिका के हित में है? मुझे लगता है कि सोशल मीडिया पे इस पे भी बहुत विस्तार से चर्चा करनी चाहिए। यहां तक कि जो मंत्रियों को आज जनता टारगेट करती है, उन मंत्रियों को बचाने के लिए जो लोग गलत हथकंडे अपनाते हैं, सिस्टम को डिरेल करने की कोशिश करते हैं, उनको भी शायद सोशल मीडिया पे एक्सपोज करने की जरूरत है। नहीं तो अगर आज हम समाज में ये कहें कि जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उन्होंने सत्ता में रहते हुए, पावर पोजीशंस पे रहते हुए सिस्टम का मिसयूज किया, अपने फायदे के लिए किया, अपने परिवारजनों के लिए किया, अपने दोस्तों के लिए किया, और उसके बाद ये उम्मीद करते हैं कि न्यायपालिका उनके साथ रियायत रखे और समाज उनको उसी सम्मानजनक दृष्टि से देखे जैसा वो पहले देखती थी। क्या ये उचित होगा? तो फिर चोर और ईमानदार में फर्क क्या रहा? अगर हर गलत काम करने वाले को समाज में इज्जत मिलती रहेगी, हर गलत काम करने वाला इंसान कानून के दायरे से बाहर रहेगा और वो अपने पद की इम्यूनिटी का इस्तेमाल करेगा क्योंकि वो एमपी है, एमएलए है, मंत्री है, तो क्या ये राजनीतिक लोग क्या वास्तव में डेमोक्रेसी के हित में काम कर रहे हैं? क्या ये लोग वास्तव में क्या समाज के हित में काम कर रहे हैं? ये आज चिंता की बात है। तो मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को इस बात को ध्यान देना चाहिए कि जब जनता कुछ ऐसे प्रतिनिधियों को चुन के संसद में या विधानसभा में भेजती है तो उनका आचरण अगर एथिकल नहीं है, समाज के लिए एक रोल मॉडल नहीं दे रहा है और समाज को एक गलत एग्जाम्पल दे रहा है, तो ऐसे राजनेताओं के साथ सख्ती से पेश आया जाए और ज्यादा से ज्यादा पनिशमेंट दिया जाए, ताकि आने वाली पीढ़ी और उनके आसपास जो पनप रहे, जिनका महत्वाकांक्षा है, राजनीतिक महत्वाकांक्षा है, जो इनके अनुयायी हैं, जो इनका ग्रुप है, उसको ये मैसेज जाए कि अगर उन्होंने गलत काम किया तो अगर आम आदमी को 1 साल की सजा मिलेगी, तो आप जो रोल मॉडल बन के जनता ने आप पे भरोसा दिया और आप सत्ता में आए, आपको सत्ता सौंपी और आपको देश के और समाज के संसाधन सौंपे और आपने उनका निजी स्वार्थ के लिए दुरुपयोग किया, तो आपने तो धोखाधड़ी भी करी। सिर्फ एक भ्रष्टाचार का क्राइम नहीं है, ये जनता के साथ धोखा है, ये देश के साथ धोखा है, देश के साथ गद्दारी है। इसकी सजा भी मिलनी चाहिए। तो नॉर्मल पनिशमेंट जो एक आम आदमी के लिए होता है, उससे दुगना या 3 गुना पनिशमेंट उन लोगों को मिलना चाहिए जिन पे जनता ने भरोसा जताया और जिनको जिम्मेवारी दी, चुनाव जिताया, और उन लोगों ने जाके समाज में भ्रष्टाचार फैलाया, देश के संसाधनों का दुरुपयोग किया और आम आदमी की भावनाओं के साथ और विश्वास के साथ खिलवाड़ किया। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या इस तरह की बातें कि क्या कोर्ट को सोशल मीडिया पे और मीडिया पे क्या लगाम लगानी चाहिए?
क्या ट्रायल बाय मीडिया सही है या गलत? आपका क्या कहना है दोस्तों? क्योंकि अगर ट्रायल बाय मीडिया अगर प्रेशर बिल्ड करता है और इससे अगर समाज में भ्रष्टाचार में कमी आती है तो क्या ये बुरा है? जस्ट बिकॉज कि किसी ने भ्रष्टाचार किया और उसको सिर्फ न्याय प्रणाली तक का इंतजार है और समाज में उस व्यक्ति के भ्रष्ट कर्मों की चर्चा ना हो, उस पर आलेख ना लिखे जाएं, क्या ये सही होगा? ये आज एक चिंता की बात है। तो दोस्तों, आपका क्या कहना है कि ट्रायल बाय मीडिया खासकर भ्रष्ट नेताओं के लिए जिन्होंने समाज और देश को धोखा दिया है, क्या ऐसे लोगों के बारे में समाज में चर्चा नहीं होनी चाहिए? इनके कुकर्मों के बारे में क्या विस्तार से नहीं लिखा जाना चाहिए? क्या जनता को ये ओपिनियन देने का अधिकार नहीं है कि ऐसे भ्रष्ट नेताओं के खिलाफ क्या सजा होनी चाहिए और इनको क्यों समाज से बाहर कर देना चाहिए? क्या इस तरह की ओपिनियन रखने का अधिकार जनता को नहीं है? और अगर जनता को ये अधिकार नहीं है तो फिर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की जरूरत कहाँ है? क्या सिर्फ घर में ड्राइंग रूम में बैठने के लिए है, या आपस में परिवार में बात करने के लिए फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन चाहिए? समाज के मुद्दों पे, राजनीतिक मुद्दों पे अगर जनता अपने ओपिनियन नहीं रख सकती है तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का क्या मतलब है? ये गंभीर मुद्दा है दोस्तों। लेकिन भ्रष्ट नेताओं के वकील हमेशा कोर्ट में जाके दलील दे रहे हैं कि इस भ्रष्टाचार को सिर्फ कोर्ट देखे और समाज आंखें बंद कर ले, इनके कुकर्मों के ऊपर कुछ ना बोले, कुछ ना लिखे। आपका क्या कहना है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में लिख के अपने विचार रखिए कि क्या भ्रष्ट नेताओं का ट्रायल बाय मीडिया होना चाहिए या नहीं। क्या सोशल मीडिया पे ऐसे भ्रष्ट नेताओं के बारे में जनता को अपने विचार रखने चाहिए या नहीं, ये जानना जरूरी है। और मेरा निवेदन है कोर्ट से भी कि हाँ, कभी कभी आपको लगता है कि बेगुनाह के ऊपर सोशल मीडिया हावी हो गया, हो सकता है गलतियां कोर्ट से भी होती हैं, गलतियां जनता से भी होती हैं, लेकिन ऐसे मुद्दे कितने हैं कि जहां पे एक गलत आदमी को सोशल मीडिया में गलत, या जिसने गलती नहीं करी उसको सोशल मीडिया ने गलत कहा। अक्सर ये देखा गया है कि जो लोग सही होते हैं समाज की सिंपैथी उनके साथ होती है। लेकिन क्या आप चाहते हैं भ्रष्ट लोगों पे समाज बात ना करे? मुझे लगता है कि इस पे गाइडलाइन इशू करने से पहले समाज में एक बहुत बड़ी चिंता की और चर्चा की जरूरत है। दोस्तों, आप अपने विचार इस कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इस वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है जानना कि जो सोशल मीडिया है, जो पब्लिक प्लेटफॉर्म है, जैसे न्यूज़पेपर, टीवी, इंटरनेट के बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, क्या यहाँ पे समाज, जो लोग, जो नेता, जो अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, क्या उनको चर्चा करनी चाहिए या नहीं? आप अपने विचार लिखिए, इस वीडियो को शेयर करिए। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। फिलहाल वंदे मातरम।